से। हालेलुया, धन्यवाद। आइए मेरे प्रियो, हम देखेंगे, हम फर्स्ट किंग, पहला राजा देखेंगे। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखेंगे कि भविष्यवक्ता एलिया और अकाल। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और न ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। यहाँ पर मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि जब हम दूसरा वचन देखते हैं तो परमेश्वर का वचन एलिया से कहता है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। परमेश्वर एलिया को छिपने के लिए बोलते हैं कि तू जाकर इस जगह पर छिप जा, अपने आप को सबसे अलग कर ले और छिप जा। छिप जाने का मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अपने आप को बिल्कुल सबसे अलग करके एक जगह जाके छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। परमेश्वर कौवों को आज्ञा देते हैं एलिया को खाना खिलाने के लिए। यहाँ पर मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं कि ऐसा समय है कि जहां पर हम इसको देख रहे हैं कि अकाल का समय है, जहां पर ना खाना है ना पानी है, हर चीज की क्राइसिस अकाल हमें दिखा रहा है कि वहां पे उस समय खाना और पानी नहीं है। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर। और फिर ऐसे में परमेश्वर अपने दास से कह रहे हैं कि तू एक करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में वहां जाके छिप जा, और उसी नाले का तू पानी पिया कर। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको नाला हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको देखेंगे तो एक नहर जैसा, जहाँ पे साफ पानी है पीने के लिए। और उसके बाद हम देखेंगे कि परमेश्वर ने उसके खाने का भी इंतजाम किया कि कौवे क्या करेंगे, कि उसको आज्ञा दी है कि एलिया को आकर खाना खिलाएंगे। यहाँ पर मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं कि एलिया परमेश्वर की आज्ञा पाकर एक जगह जाके छिप जाता है, और अपने खाने के लिए एलिया आकाश की ओर देखता है, स्वर्ग की ओर, वो ऊपर की ओर देखता होगा जब कौवे उसके लिए खाना ला रहे हैं। वो अपने एक मील के लिए, वो अपने एक टाइम के रोटी के लिए परमेश्वर की ओर हर बार जब देखता होगा, जब ऊपर की ओर अपना मुंह करता होगा, और उस समय कौवे जिनको परमेश्वर ने आज्ञा दी हुई है, वो एलिया को खाना लाकर खिला रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं कि एलिया की डिपेंडेंसी हम देख रहे हैं कि एलिया किस तरह से इस समय बिल्कुल अपनी एक मील, एक टाइम की रोटी के लिए किस तरह से परमेश्वर की ओर बार बार देख रहा है, परमेश्वर की ओर निहार रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर एलिया को छिपाकर उसको किसी चीज के लिए ट्रेंड कर रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं, उसको एक एकांत में बाकी सारे लोगों से उसको छिपाकर कुछ तैयारी कर रहे हैं, कुछ उसको सिखा रहे हैं। वो अपने एक टाइम की रोटी के लिए भी स्वर्ग की ओर देखकर, ऊपर की ओर मुंह करके देख रहा है। और खाना लाने वाला कौन है? एक पक्षी, कौवे ला रहे हैं उसके लिए खाना। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एलिया जो प्रभु का दास है, वो क्या कर रहा है? वो परमेश्वर के वचन को मानकर
परमेश्वर की बात का भरोसा करके उसने कोई सवाल नहीं उठाया कि ऐसे समय में जबकि कहीं खाना पानी नहीं है, मुझे खाना पानी कैसे मिलेगा, ये कैसे पॉसिबल है। परमेश्वर ने जो कहा उसने उस बात का भरोसा करके और जैसा जैसा परमेश्वर ने जहां जाने को कहा वो गया और उसको खाना और पानी दोनों मिल रहा था। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। सवेरे और सांझ, सुबह और शाम, दोनों टाइम कौवे उसको खाना लाकर दे रहे थे और एलिया को खाना भी मिल रहा था, एलिया को पानी भी मिल रहा था। यहाँ पर एलिया परमेश्वर की बात पर, परमेश्वर पर भरोसा करके जैसा प्रभु ने कहा उसको वैसा भरोसा करके वो उनके कहे हुए स्थान में जाके बैठा है, उसे खाना और पानी मिल रहा है। यहाँ पे एलिया ने अपनी एक रोटी के लिए भी परमेश्वर पर जो है भरोसा वो रख रहा है। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। अब वहां का नाला सूख गया और अब परमेश्वर यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अब मेरे प्रियो, यहाँ पर हम दूसरी बात देखते हैं कि अब एक पड़ाव उसका खत्म हुआ, उसकी एक ट्रेनिंग खत्म हुई एलिया की, अब उसकी दूसरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। अब वो उसको परमेश्वर कहते हैं सारपत चलाने। अब जब वो सारपत जा रहा है और जब हम इसको जो है इसका ट्रांसलेशन देखेंगे, सारपत का मतलब भी हम देखते हैं कि ऐसी जगह जहाँ पे किसी चीज को रिफाइन करना, जहाँ पे किसी चीज को मेल्ट करके रिफाइन किया जा रहा है, प्यूरिफाई किया जा रहा है। हम कह सकते हैं किसी चीज को तैयार किया जा रहा है, मतलब सारपत यहाँ पर क्या हुआ, तैयारी की जगह। अब फिर परमेश्वर एलिया को सारपत भेज रहे हैं, वहां फिर किसी बात की तैयारी के लिए। और फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं वो वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा, एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा सा पानी ले आ। अब यहाँ पर हम सभी को पता है कि आगे फिर जो है उन दोनों में क्या कन्वर्सेशन हुआ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले दिया। यहाँ पे मेरे प्रियो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर हमें छोटी छोटी बातों के लिए अपने ऊपर पहले भरोसा करना सिखाते हैं, ताकि हम बड़ी बड़ी बातों के लिए परमेश्वर पे भरोसा हम कर सकें। एक ट्रेनिंग पीरियड उसका करीत नामक नाले में खत्म हुआ, अब उस सारपत में गया एलिया। अब फिर से वो परमेश्वर उसको क्या कर रहे हैं, फिर से किसी चीज के लिए एक, जब हम अध्याय 18 में देखते हैं कि जो है क्या बड़े काम हुए, उसके लिए फिर से अब परमेश्वर एलिया को अब यहाँ पर भी ट्रेंड कर रहे हैं। और यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि जिस तरह से एलिया, कौवे ने उसको जो है एक दो टाइम का भी खाना एक साथ नहीं दिया, वो कौवा उसको एक एक टाइम का खाना लाकर दे रहा था। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो उस विधवा के घर में भी वो हर दिन जो है, जब कुप्पी में से तेल निकाल रही है, बाद में इसको हम पढ़ लेंगे पूरा, कि उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा, कुप्पी में थोड़ा सा तेल, और मैं तो एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब तक यहोवा भूमि पर मेह न बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ, ना उस कुप्पी का तेल घटा। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं मेरे प्रियो कि एक के बाद एक परमेश्वर आश्चर्य कर्म कर रहे हैं। कौवों का रोटी लेकर आना, कौवों का सुबह शाम का खाना लेकर आना, अभी हम पढ़ रहे हैं, हम उसको कई बार पढ़ चुके हैं, हमको सुनते सुनते आदत हो गई है। लेकिन जब पहली बार ये काम हुआ होगा कि कौवे खाना लेकर आ रहे हैं,
इट्स अ मिरेकल। ये एक बड़ा काम है, ये एक आश्चर्य कर्म है। वो कौवा खुद नहीं खा जा रहा है खाना, वो जो है परमेश्वर की आज्ञा मानकर कैसे एलिया के लिए सुबह और शाम खाना लेकर आ रहा है। पक्षी भी परमेश्वर की आज्ञा मानकर काम कर रहे हैं। एलिया ने उस बात का भरोसा करके वो जो है सुबह शाम उस खाने पे डिपेंडेंट है जो कौवा उसके लिए ला रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कितना बड़ा आश्चर्य कर्म हो रहा है। और यहाँ हो क्या रहा है कि एलिया परमेश्वर पे भरोसा कर रहा है, एलिया तैयार हो रहा है और परमेश्वर के आज्ञा का पालन हो रहा है। और जब एलिया उस विधवा के पास जा रहा है तो वहां पे भी हम देख रहे हैं कि जो है परमेश्वर ने जैसा जैसा कहा, फिर से एक बार जो है परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस पाके एलिया उस विधवा औरत को वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। और वो विधवा औरत भी जैसा एलिया ने कहा उसको उसने एज इट इज किया, और उसके ना तो कुप्पी का तेल खत्म हुआ और ना जैसा कि परमेश्वर ने कहा था ना तो आटा खत्म हुआ। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बार में बहुतायत से उनको नहीं मिल गया, एक बार में उनको बहुतायत से नहीं मिल गया कि बस अब हो गया है, अब बस जो है खाओ पियो और खुश रहो। नहीं, हर टाइम के लिए वो परमेश्वर पे भरोसा कर रहे हैं और उनकी नीड के अकॉर्डिंग परमेश्वर हर टाइम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह से एक विश्वासी का भी जीवन है। एक बार में हो सकता है हमारे पास बहुत बहुतायत से ना आ गया हो, परमेश्वर एक बार में आप जो है सब कुछ नहीं दे देंगे। हम उसमें भी जब हम लॉर्ड्स प्रेयर देखते हैं उसमें भी कहते हैं हमारी प्रतिदिन की रोटी हमें दे। परमेश्वर का वचन कहता है प्रति भोर उसकी दया नहीं होती है, हर दिन हमको उसके अनुग्रह के सिंहासन के नजदीक जाना होता है। तो परमेश्वर यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि एक टाइम का मीट, और परमेश्वर एक बार में उसको हर दिन का नहीं मिल गया, उसको एक बार में जो है एक टाइम का मिल रहा है। और क्या हो रहा है कि एक बार एक टाइम में वो भूखे नहीं रह रहे, उनके नीड के अकॉर्डिंग उनको जब जितनी जरूरत है परमेश्वर वो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो परमेश्वर हमारा प्रोवाइडर है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ना तो तेल घटा ना मैदा घटा, ना एलिया भूखा रहा एक भी टाइम, ना वो विधवा औरत और उसका बेटा भूखा रहा। बस वो परमेश्वर की बातों पे उन्होंने क्या किया, भरोसा किया, जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा वो करते गए। आगे भी फिर हम देखेंगे उसके बेटे के विषय में, और फिर आगे हम देखते जा रहे हैं एक के बाद एक आश्चर्य कर्म हो रहा है। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एलिया एक के बाद एक जो है एक एक ट्रेनिंग पीरियड से होकर वो ट्रेंड होता जा रहा है, छोटे छोटे कामों के द्वारा एक बड़े काम के लिए यहाँ पे एलिया की हम प्रिपरेशन देखते हैं। एक बात और हम देखते हैं मेरे प्रियो यहाँ पर कि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है कि अतः जब एलिया को परमेश्वर ने सारपत जाने के लिए कहा, तो यहाँ हम एक बात और देखते हैं कि परमेश्वर ने एलिया से कहा, सुन मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। इसका मतलब परमेश्वर ने उस विधवा औरत को भी खिलाने की आज्ञा दी थी एलिया, यानी कि परमेश्वर ने उस विधवा औरत से भी कहा था कि कोई एलिया आएगा उसको तुम्हें खिलाना है। लेकिन फिर भी जब हम देखते हैं कि एलिया उस विधवा औरत के पास आता है तो उसने जो है उस तरह से रिएक्ट नहीं किया कि हाँ परमेश्वर ने बताया था कि आप प्रभु के दास आप आने वाले हैं और हाँ अभी मैं जल्दी से लाती हूँ क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। नहीं, जबकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सुन मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। लेकिन आगे हम देखते हैं अतः वो वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, विधवा लकड़ी बीन रही है। लकड़ी हम कैसे बीनते हैं? लकड़ी हम अपने सर को झुकाकर नीचे देखकर जमीन की ओर से वो लकड़ी उठा रही, वो जमीन की ओर से वो जमीन पर झुककर लकड़ी उठा रही है। वो औरत वो नीचे की ओर देख रही है और परमेश्वर ने उसको आवाज दी है। परमेश्वर ने उससे कहा है एलिया आएगा उसको खाना दे देना। लेकिन वो विधवा औरत उसने क्या किया? परमेश्वर ने आवाज दी है लेकिन वो विधवा औरत उस आवाज को क्या नहीं कर पाई, सुन नहीं पाई। उसकी स्पिरिचुअल कान नहीं खुले थे, नहीं सुन पाई। क्योंकि यहाँ पर हम एक चीज देख सकते हैं कि वो इतनी मगन है
अपने भोजन के लिए, अपने सांसारिक भोजन के लिए वो जो रोटी के लिए जो लकड़ी बटोर रही है, वो जमीन की ओर देख रही है, मतलब वो इस संसार में खोई हुई है, इस संसार की ओर देख रही है। वो परमेश्वर की उस आवाज को नहीं सुन पाई। कौवे ने इंस्ट्रक्शंस मान लिया। परमेश्वर ने कौवे को कहा, अगर एक कौवा सुन सकता है तो एक औरत को परमेश्वर ने कहा, तो क्या वो नहीं सुन पाई? वो नहीं सुन पाई, वो सुन के भी नहीं सुन पाई, क्योंकि वो क्या कर रही है, वो अपने सांसारिक भोजन के लिए वो दुनिया में खोई हुई है। मेरे प्रियो, जब हम लोग भी दुनिया में खोए रहते हैं, इतना नॉइज है आजकल चारों तरफ, इतना शोर है हर जगह, इतना क्योस है, इतनी दुनिया की बातें हैं, कुछ ना कुछ चारों तरफ इतना शोरगुल है कि जब हम दुनिया के शोर में खोए रहते हैं तो हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते। और पहली बार भी जब एलिया को परमेश्वर ने कहा तो क्या कहा? जाके छिप जा, अलग कर ले अपने आप को, छिप जा जाके। जब हम दुनिया से हटकर अपने आप को छिपा लेते हैं, तब अकेले में परमेश्वर हमसे बात करते हैं। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि एक बार करीत नाले में जाके परमेश्वर ने कहा जा छिप जा, और फिर वो सारपत जाता है, और सारपत का भी हम देख रहे हैं कि वहां पे उसका प्रिपरेशन टाइम चल रहा है एलिया। तो यहाँ पर हम जो है 2-3 बातों को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहली बात कि हम अपने छोटी छोटी बातों के लिए जब परमेश्वर पे, पहले परमेश्वर हमको भरोसा करना सिखाते हैं, ताकि हम बड़ी बड़ी बातों के लिए परमेश्वर पर भरोसा कर पाए। एक बार में एक विश्वासी को एक बार में, जरूरी नहीं है कि सब परमेश्वर बहुत आयत से नहीं दे देता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने हर एक दिन के लिए, हर एक टाइम के लिए उस पर भरोसा रखें। ये एक विश्वासी का जीवन है। अगर हमें परमेश्वर ने एक बार में दे दिया बहुत आयत का, प्रेज द लॉर्ड, और अगर कई बार अगर नहीं भी है तो भी हम भरोसा रखें कि वो हमें एक भी टाइम भूखा नहीं सोने देगा। और दूसरी बात हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्यों, जैसा कि लिखा है कि परमेश्वर ने का वचन यहाँ पे कह रहा है कि मैंने उस विधवा को आज्ञा दी है तुम जाओ उसके पास, लेकिन फिर भी एलिया को फिर उसको समझाना पड़ा कि नहीं, ऐसा ऐसा मेरी बात पे भरोसा करो, जाओ रोटी बना के लाओ, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं खत्म होगा आटा और तेल। और तब हो गई। वो एक बार में परमेश्वर ने जब कहा, वो क्यों नहीं सुन पाई? क्योंकि वो संसार में खोई हुई थी। मेरे प्रियो, हमको संसार में खो नहीं जाना है। हमें अपने आप को टाइम टू टाइम हमें सेपरेट करके परमेश्वर की ओर अपने कानों को लगाना है, ताकि परमेश्वर हमसे जो कह रहे हैं करने के लिए वो हम सुन पाए, उन इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो कर पाए और हम वैसा ही कर पाए, परमेश्वर पे भरोसा करके चल पाए, ताकि हम अपने जीवन में परमेश्वर के बड़े कामों को देखने पाए। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक विश्वासी अपने जीवन में उसके बड़े कामों को देख पाए। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपने जीवन में उसके बहुतायत को देख पाए, उसके बड़े कामों को देख पाए। क्योंकि परमेश्वर थोड़े थोड़े से हमें सिखाता है, लेकिन वो हमें बड़े बड़े कामों को दिखाने वाला, बहुतायत में लेकर चलने वाला परमेश्वर। वो पहले एक बार में हमको नहीं दे देता है बहुतायत, वो पहले हमको छोटी छोटी बातों के लिए अपने ऊपर डिपेंड करना सिखाता है। लेकिन हमारा परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है, फिर वो हमें बहुतायत में देता भी है। हमें वो अपने ऊपर पहले भरोसा करना सिखाता है। तो हम परमेश्वर पे भरोसा रखें। और जैसे उस विधवा के घर में ना तो तेल खत्म हुआ, ना तो आटा खत्म हुआ, वैसे ही मेरे प्रियो, एक विश्वासी के जीवन में जब वो परमेश्वर पे भरोसा करता है, कभी भी कोई परमेश्वर उसको जो है भूखा नहीं रहने देता। परमेश्वर उसको कभी जो है कमी घटी में से पड़े नहीं रहने देता और क्राइसिस में पड़े नहीं रहने देता। परमेश्वर हर एक नीड को फुलफिल करने वाला, हमारी हर एक नीड के लिए प्रोवाइड करने वाला हमारा प्रोवाइडर यहोवा यीरे है। हमें उस पर भरोसा करना चाहिए, हमें उस पर भरोसा करना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के द्वारा। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आइए मेरे प्रियो, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद महान प्रेमी पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के कर्ता, स्वर्ग के मालिक प्रेमी पिता, धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के समीप आते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि जैसे आपने एलिया को प्रभु छिपा कर ट्रेनिंग दी, और ताकि वो छोटे छोटे बातों के लिए आप पर भरोसा कर पाए और फिर बड़े बड़े कामों के लिए भी प्रभु आप पे भरोसा करे
और अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को आपके देखने पाए प्रभु। जैसे पिता परमेश्वर, उस विधवा के घर में प्रभु जी ना तो आटा खत्म हुआ, ना तेल खत्म हुआ प्रभु। होने दीजिए आप में से प्रभु, होने दीजिए हम में से जितने प्रभु आप पे भरोसा करने वाले हैं प्रभु, हम आप पर ऐसा भरोसा कर पाए, हम आपकी बातों को मानकर आपके वचनों पर ऐसा चलने पाए प्रभु यीशु मसीह, कि ना हमारे घर में प्रभु ना कभी आटा खत्म हो, ना तेल खत्म हो। हमारे जीवन में प्रभु आपके वचन की रोटी बनी रहे प्रभु, आपकी संगति बनी रहे मेरे पिता परमेश्वर। आपका आनंद, आपका शालोम प्रभु, आपका अभिषेक का तेल प्रभु, वो जो तेल है प्रभु वो कभी घटने ना पाए प्रभु। वो अभिषेक का तेल प्रभु हमारे ऊपर बना रहे मेरे पिता परमेश्वर। जैसे उसकी कुप्पी में तेल खत्म नहीं हुआ, हमारी कुप्पी में वो तेल भरा रहे प्रभु यीशु मसीह। जब आप हमें लेने आए, वो अभिषेक का तेल कभी कम ना होने पाए, खत्म ना होने पाए प्रभु। वो अभिषेक का तेल हमारे जीवन में प्रभु, हमारे ये प्रभु इस डेरे में बढ़ता जाए, हमारे ऊपर वो अभिषेक का तेल हर दिन बढ़ता जाए प्रभु। जैसे वो आटा नहीं खत्म हुआ प्रभु, हमारे जीवन में भी प्रभु आपकी वचन की रोटी से हम प्रभु हर तृप्त होते रहे प्रभु, हर दिन ट्रेंड होते रहे, सीखते रहे प्रभु। और प्रभु जैसे पिता परमेश्वर एलिया प्रभु आपकी आवाज को सुनकर प्रभु आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते थे प्रभु, होने दीजिए हम भी प्रभु हमारे स्पिरिचुअल कानों को खोल दें, हमारे स्पिरिचुअल आंखों को खोल दें, ताकि प्रभु हम आपकी बातों को जैसा आप चाहते हैं देख पाए, सुन पाए, आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर पाए मेरे पिता परमेश्वर, और प्रभु आपकी आज्ञा का पालन करें और विश्वास योग्य ठहरे पिता। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। आगे का संचालन मैं ब्रदर के हाथों में देना चाहूंगी।